भूतिया हॉस्टल का आखिरी कमरा, रहस्यमय कमरा नंबर 306। रवि को शहर के सबसे पुराने कॉलेज में दाखिला मिला था। कॉलेज तो नामी था, लेकिन हॉस्टल की हालत बहुत पुरानी और डरावनी लगती थी। उसे हॉस्टल में एक कमरा दिया गया, कमरा नंबर 306। जब वह अपने सामान के साथ कमरे में पहुंचा, तो देखा कि बाकी सभी कमरे में हलचल थी, लेकिन उसके कमरे के पास कोई भी नहीं था। वहां का माहौल अजीब था। उसने सोचा शायद यह सिर्फ उसका वहम है। शाम होते ही वह हॉस्टल के दूसरे लड़कों से मिलने गया। जब उसने बताया कि उसे कमरा 306 मिला है, तो वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। एक लड़के, अमित, ने धीरे से कहा, तू सच में उस कमरे में रहेगा? वह कोई ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। रवि को यह सब बकवास लगा और वह अपने कमरे में लौट आया। रात के करीब 2 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। वह पानी पीने उठा, तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई। दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिख रही थी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। रवि ने झटके से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और वापस सो गया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन रवि ने हॉस्टल के पुराने चौकीदार रामलाल से इस कमरे के बारे में पूछा। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बेटा, सालों पहले यहां एक लड़का रहता था, अर्जुन। बहुत होशियार था, लेकिन एक रात उसने इसी कमरे में आत्महत्या कर ली। तब से जो भी इस कमरे में रहने आता है, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रवि को अब डर महसूस होने लगा, लेकिन उसने फैसला किया कि वह डरकर भागेगा नहीं। रात को उसने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया, ये देखने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है। रात के 3 बजे फिर वही अजीब ठंड महसूस हुई। अचानक कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे की ट्यूबलाइट झपकने लगी। रवि बिस्तर से उठ ही रहा था कि उसने देखा आईने में कोई खड़ा था। वह जल्दी से पलटा, लेकिन वह कोई नहीं था। तभी आईने पर धुंधले अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, मुझे यहां से जाने दो। रवि के हाथ पैर कांपने लगे। अगले ही दिन उसने हॉस्टल छोड़ दिया। बाद में उसे पता चला कि हॉस्टल प्रशासन ने कमरा 306 हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि रात के 3 बजे वहां से किसी के चलने की आवाज आती है